फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और इसमें मैंने पहले टिश्यूज़ के क्वेश्चन आंसर डाल दी थी जो कि बुक के अंदर के हैं और एक्सरसाइज के अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक्सरसाइज जो पेज 79 पे है उसके ये क्वेश्चन आंसर है जो हम आज देखने वाले हैं। पहला है डिफाइन द टर्म टिश्यू, कि टिश्यू क्या है इसको डिफाइन कीजिए। तो टिश्यू का जो है हमने पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि टिश्यू क्या है, इसलिए इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन सेकंड है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, यानी जाइलम टिश्यू को बनाने में कितने एलिमेंट पार्ट लेते हैं। तो इसमें है कि देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप द जाइलम टिश्यू। दे आर यानी 4 प्रकार की जो सेल्स होती है वो जाइलम टिश्यू बनाती है। पहला है ट्रैकिड्स, सेकंड वेसल्स, थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा और फोर्थ जाइलम फाइबर। जो ट्रैकिड है और वेसल है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये मिलकर पूरा का पूरा क्या बनाता है, जाइलम टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और इसमें से जो ओनली जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये लिविंग है, बाकी सभी जो है वो डेड है। ये दोनों और ये तीनों क्या है, डेड है। ठीक है, और जो जाइलम है वो क्या काम करता है प्लांट्स में, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि रूट से लेकर अपर मोस्ट पार्ट तक स्टेम के ले जाने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन 3 है हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स में सिंपल टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से किस प्रकार डिफर है। तो फर्स्ट इसमें दिया है कि दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये क्या करते हैं, केवल एक ही प्रकार की सेल से बनते हैं, जबकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल यानी एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बनते हैं। सेकंड क्या है कि द सेल्स आर मोर और लेस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, बट इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल में दिया है कि इन जाइलम टिश्यू ट्रैकिड्स हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट वेरियस पेरेन्काइमेटस टिश्यू स्टोर फूड। यानी जो है इसमें एक ही प्रकार की, जैसे हमने बताया कि अगर सिंपल टिश्यू है तो उनका जो फंक्शन होगा वो भी सिंपल एक ही प्रकार का होगा, परंतु जाइलम जो है जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें अलग अलग सेल्स जो होगी वो अलग अलग फंक्शन करेंगी। जैसे जो ट्रैकिड सेल है वो क्या करती है, वाटर ट्रांसपोर्ट यानी वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का काम करती है, जबकि इसमें जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है अर्थात जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है, जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है, फूड के को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब थर्ड ये है कि दिस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यानी सिंपल टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये है वो सिंपल टिश्यू होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन कर रहा है, फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। यानी सेल वॉल के आधार पर ही इन तीनों को डिफरेंस हमें बताना है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उनका और कोई डिफरेंस ना करके केवल उनका जो सेल वॉल है वो किस तरह की होती है। ठीक है, तो हमने 3 इसमें बांट लिया, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम इसके डिफरेंस देखेंगे कि पहला क्या है, सेल वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल पेरेन्काइमा की कैसी होती है, जो थिन होती है, हमको पता है बहुत पतली होती है, और काय से बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जो कोलेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, थिक होती है ऑन द एजेस। जैसे मैंने कहा था कि एजेस पर वो थिक होती है, एजेस पर वो थिक होती है और बाकी थिन होती है। ठीक है, क्योंकि इनके एजेस पर क्या है, क्या डिपॉजिट रहता है, पैक्टिन पदार्थ डिपॉजिट रहता है, इसके कारण ये थिक हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। तो सेल वॉल्स आर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। थिक होती है, जो इनकी जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, थिक होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ या डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यानी इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है जबकि इसमें पैक्टिन पाया जाता है, और इसमें जो डिपोजिशन होता है वो लिग्निन का होता है, इसलिए स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो और ज़्यादा थिक हो जाता है। ठीक है,
और सेकेंड हम देखेंगे कि फंक्शन इन स्टोरेज, इनका फंक्शन क्या क्या होता है। इनका फंक्शन होता है पेरेन्काइमा का स्टोरेज करती है, वो कोई भी पदार्थ को स्टोर करती है। ये गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, यानी प्लांट पार्ट जैसे कोई लीफ है उसके जो डंठल लगा हुआ है उसको वो बेंड कराने का काम करेगी और स्ट्रेंथ देगी। इस तरह के इसके काम होते हैं कोलेनकाइमा के। जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती है वो क्या है, डेड सेल्स होती है। ठीक है, और इनका भी काम स्ट्रेंथ देना ही होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा की क्या फंक्शन है। जो हमने पता है कि स्ट्रोमेटा क्या होते हैं कि पत्ती के ऊपर ऊपरी और निचली सरफेस पर पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा। और ये इस तरह से होते हैं, इनमें 2 गार्ड सेल्स होती हैं और ये सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल। इस तरह से ये स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर है, जिसमें बीच में एक थिक वॉल होती है और चारों ओर थिन वॉल होती है। इस तरह से एक स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं जिसमें 2 किडनी सेल्स होती हैं। तो स्ट्रोमेटा आर द टाइनी पोर्स, जैसे मैंने कहा कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स, कभी कभी लोअर में भी पाए जाते हैं। और स्ट्रोमेटा जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर आउटर और इनर लेयर के रूप में पाया जाता है। आउटर लेयर और इनर लेयर के रूप में पाया जाता है। और स्ट्रोमेटा जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। जैसे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे O2 और CO2 जो है इसी के द्वारा लाई और ले जाई जाती है। और ट्रांसपिरेशन भी इसी के द्वारा होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, यानी जो एरियल पार्ट्स होते हैं उससे वाटर का लॉस होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। वो भी दोनों ही ये फंक्शन करता है, गैशियस एक्सचेंज भी करता है और ट्रांसपिरेशन में भी भाग लेता है। ठीक है, अब आता है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स। 3 प्रकार के मसल फाइबर, ये एनिमल का क्वेश्चन हो गया है, यानी अब ये शुरू हो गया है, एनिमल का भी आ रहा है इसमें। तो इसमें जो है वो तीनों मसल फाइबर में क्या डिफरेंस है, ओनली डायग्रामेटिकली शो करके तुम्हें दिखाना है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, ओनली डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाया है फर्स्ट स्ट्रेटेड मसल का, जैसे दिखाई दे रहे हैं कि डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरह से इसमें डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं और न्यूक्लियाई बहुत अधिक होते हैं। और इसको स्ट्रिएशन कहा जाता है। जो ऑल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं उसको स्ट्रिएशन कहा जाता है। तो ये स्ट्रिएटेड मसल है जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स भी कहलाती है, क्योंकि स्केलेटल पोर्शन में ये पाई जाती है। और सेकंड है अनस्ट्रेटेड मसल्स, ये पता है हमें स्पिंडल शेप की होती है और ये यूनिन्यूक्लिएट है तथा इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता। और ये अनस्ट्रेटेड मसल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिएशन यानी डार्क लाइट बैंड नहीं पाया जाता, और ये पाई जाती है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए हम इसको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये ब्रेन के कंट्रोल में होती है। थर्ड है कार्डियक मसल फाइबर्स, और ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स है उसमें वो हल्के डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं ये हल्के, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, इस तरह से ये लाइट बैंड है, इस तरह से इसमें दिखाई देते हैं। और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं ये फाइबर्स, कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है ये ब्रांचेस भी हैं। और इस तरह से ये इसमें कार्डियक मसल फाइबर्स, उसको स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री दोनों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन में होता है, ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। अब क्वेश्चन 7 आता है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का जो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक यानी ये इसका क्या मेन फंक्शन है, तो ये हम बताएंगे अभी। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स इज़ टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ये क्या करती है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है कार्डियक मसल्स। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। अब आता है क्वेश्चन 8
differentiated between striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure and site या लोकेशन भी हम इसको कह सकते हैं टू द बॉडी। यानी अभी हमने तीनों के डायग्राम देखे थे, अब हम इसमें इन्होंने डिफरेंस पूछा है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक। स्ट्रेटेड यानी स्केलेटल मसल, अनस्ट्रेटेड यानी स्पिंडल शेप मसल और कार्डिक मसल जो हमने बाद में देखी। इनका हमको देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस स्थान पे पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स है कि सेल्स आर सिलेंड्रिकल होती है, इसकी सेल्स स्पिंडल शेप होती है और सेल्स आर सिलेंड्रिकल। ठीक है, सेकंड क्या है इसका कि सेकंड है कि ये अनब्रांच होती है। ठीक है, ये भी अनब्रांच होती है जबकि ये ब्रांच होती है, हमने देख ली है। ठीक है, थर्ड है इसका कि सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें हमने पता है कि प्रत्येक जो सेल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इसमें भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। चौथा इसका है कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज स्ट्रिएशन। हमने जो अभी देख लिया, इसमें बैंड्स नहीं होते और ये फेंट होते हैं। जो भी बैंड्स होते हैं फेंट यानी बहुत ही ज़्यादा, उतने ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होते जिससे कि जो कि स्ट्रेटेड मसल्स में होते हैं। फिफ्थ है द एंड्स जो इसके हैं वो ब्लंट है। इट्स एंड्स आर टेपरिंग एंड इट्स एंड आर फ्लैट एंड वेवी। तो इसके जो एंड्स है, एंड्स हमको दिखाई दे रही है, ये एंड्स जो है वो ब्लंट बोलते हैं इस शेप को। और इसके जो है वो थोड़े से टैपरिंग है, इसके एंड जो है वो हमको अलग से ही टैपरिंग एंड दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, इसको टैपरिंग एंड कहते हैं। और जो कार्डिक मसल्स के होते हैं उसके वेवी होते हैं। इसमें लिखा है, इसका लिखा है कि इसके जो एंड्स होते हैं वो फ्लैट और वेवी जैसे इस तरह से होते हैं, वेवी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 7th 8th भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आता है, अब हम इसको बताने के ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की लोकेशन के आधार पर इनमें क्या डिफरेंस है। तो है कि दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, टंग। जो हमारी जीभ है उसमें पाया जाता है, हाथों में पाई जाती है, हमारे पैरों में पाई जाती है। और इस प्रकार की जो मसल्स होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में और ब्लड वेसल के को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने का काम करती है। और ये जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये थ्रू आउट द लाइफ हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ठीक है, 9th है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो मैंने पिछले जो पार्ट बना था क्वेश्चन फर्स्ट वाले का, उसमें मैंने क्वेश्चन 8 में ये इसका डायग्राम बनाया है न्यूरॉन का, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 10, नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका नेम बताना है कि ये कौन से प्रकार के टिश्यू हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है कि टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। हमारे माउथ यानी हमारे जो अंदर का मुंह है उसकी इनर लाइनिंग कौन बनाता है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। और स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो भी, यानी इस तरह से जो बिल्कुल ही स्मूथ वाला जो स्क्वेमस एपिथेलियम हमने बनाया था, देखा था, वो इसमें होता है। सेकंड है टिश्यूज़ दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। जिसे हमने बताया था कि बोन, ये अगर ये बोन है और ये मसल्स हैं, तो इसको कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू कहलाता है उसको क्या कहते हैं, टेंडोन। क्या कहलाता है वो, टेंडोन। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। टिश्यूज़ दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो हमें पता है कि फ्लोएम जो है, जाइलम जो है वो काय का करता है, वाटर का करता है। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। टिश्यूज़ दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपेस टिश्यू, जो मैंने पहले बता चुकी, कनेक्टिंग टिश्यू है एक तरह का। और फिफ्थ है कनेक्टिंग टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, तो इट इज़ अ ब्लड है ये, और इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये तरल कनेक्टिव टिश्यू है। और छठवा है कि टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो वो नर्वस टिश्यू है। ठीक है, अब आता है 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन फॉलोइंग, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड वेस्कुलर बंडल। इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो मैंने यहाँ बनाया है कि स्किन में जो है वो पाया जाता है स्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। दो प्रकार के हमने पढ़ा था, एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा था और एक स्ट्रेटिफाइड या बहुत ज़्यादा, जिसमें कि बहुत
बहुत सारी स्क्वेमस सेल जब एक के ऊपर एक अरेंज रहती है तो उसको स्क्वेमस एपिथेलियम जो हमने बनाया था, पढ़ाया है पहले भी, इस तरह से बहुत सारी स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज रहती है, उसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। उसकी बनी होती है स्किन। बार्क ऑफ ट्री जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड कॉर्क की बनी होती है। कि हमने पहले ही बताया था कि जो कॉर्क होता है वो इम्परवियस टू गैस एंड वाटर, यानी गैशियस गैसेस और वाटर के लिए इम्परवियस होता है, अर्थात वो उस अलाउ नहीं करता, ना गैसेस उसमें से जा सकती है ना वाटर उसमें से जा सकता है। बोन जो है वो एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, हमें पता है। फोर्थ है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स। जो किडनी ट्यूबुल्स होती है, जैसे नेफ्रॉन होता है, अर्थात किडनी की एक यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है, जिसमें एक ये ग्लोमेरुलस होता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ले लूप्स, एंड ये एक वो होती है, इस तरह की ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और इस तरह से ये पूरा एक नेफ्रॉन जो है वो किडनी की एक यूनिट है। तो ये जो इसकी जो ट्यूबुल्स होती है उसमें कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है ये पूछा है, तो इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको लिखना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें क्यूब के आकार के हमने सिखाए थे कि कैसे क्यूब जैसे दिखाई देते हैं, तो उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। ये पाया जाता है किडनी की लाइनिंग्स में। अब आते हैं कि वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। इस तरह से होते हैं ये वेस्कुलर बंडल, और इसमें जो है वो ये जाइलम पाया जाता है और ये फ्लोएम होता है, ये जाइलम और ये फ्लोएम होता है, और बीच में होती है कैम्बियम रिंग, कैम्बियम। इस तरह से ये टिश्यू बनाता है, जिसको ये सभी मिलकर जो होता है वो वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, इन्हें ही वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू और जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने हैं, क्योंकि इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा टिश्यू किस में पाया जाता है उस रीजन के बारे में बताना है। तो लीव्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, एंड द रीजन वेयर द पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट in stem. This tissue is present in cortex and pith, and when chlorophyll present it is known as chlorenchyma, जैसे मैंने पहले बताया। and in aquatic plants it is present in the form of parenchyma because air is filled in this parenchyma। air, क्योंकि इन parenchyma में air भरी रहती है, इस parenchymatous टिश्यू में एयर भरी रहती है, इसलिए उसको उस समय क्या कहा जाता है, एरेनकाइमा। क्वेश्चन 13 में है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। जैसे हमें पता है कि ये अपर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा एपिडर्मिस, जो स्टेम, लीव्स सभी में और रूट इसमें पाई जाती है। रूट में उसे एपिब्लेमा कहते हैं। तो ये अपर जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये इनका क्या रोल होता है, तो द एपिडर्मिस इन प्लांट्स फॉर्म्स एन अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस लेयर दैट हैज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यानी इसका काम प्रोटेक्शन होता है, और ये अनलिमिटेड कंटिन्यूस लेयर होता है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें कोई भी जगह नहीं पाई जाती। ठीक है, अब आते हैं हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। कॉर्क को हमने प्रोटेक्टिव लेयर क्यों कहा गया है या प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है, तो कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। आपने देखा होगा अगर आप मैंगो ट्री वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको एक ऐसा चौड़ा पार्ट दिखाई देता है कत्थई कलर का, उसे ही बार्क कहते हैं या कॉर्क। उसके ऊपर जो आपको ऐसे उखड़ी उखड़ी चीज़ें दिखती होगी, कहीं कभी लेयर जो है वो टूट जाती है, और एक अलग ही रफनेस आपको इसमें दिखती है, ये सभी क्या है, कॉर्क है। और यहाँ ये जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है और डेड होता है, और इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। मैंने पहले ही आपको बताया कि इम्परवियस होता है वाटर और गैसेस के लिए। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर नहीं पाए जाते। इसमें सुबेरिन, इनकी जो वॉल होती है सेल में, वो सुबेरिन भर जाता है, दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। यानी इसमें एक पदार्थ भर जाता है जिसको सुबेरिन कहते हैं, जिसके कारण ये वाटर और गैसेस को अपने अंदर
नहीं ले पाता या उसके लिए इम्परमेबल हो जाता है, इम्परवियस भी बोल सकते हैं उसको। अब इसको लिखा है कि 15 की कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो इस फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें हमने जैसे बताया कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। तो सिंपल में हमको जैसे पता है कि पेरेन्काइमा होता है, ठीक है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ हम भरेंगे स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इस तरह से हम भरेंगे इसमें। ऐसे भी हम देख सकते हैं इधर। फर्स्ट में आएगा पेरेन्काइमा, थर्ड में आएगा स्क्लेरेनकाइमा, इधर आएगा फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।